चलो। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो सर आज की वीडियो में आप सभी का तो हम आपके लिए लेकर आए थे कॉन्सेप्ट सीरीज। तो ये कॉन्सेप्ट सीरीज का डे नंबर 10 है। तो हमने स्टार्ट कर दिया था कॉस्ट। कॉस्ट का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं डायग्राम्स और जो रिलेशनशिप्स है वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था अपन को, रिलेशनशिप्स। तो पहले ना एक टेबल से समझते हैं डायग्राम कैसे बनते हैं। इस पूरे लेक्चर में हम सारे डायग्राम कवर कर लेंगे। पहले एक आउटपुट दे रखा है, आपका आउटपुट कितना है 0 से 8 तक। देन आपको टीसी दे रखा है। ऐसा समझ सकते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी ऐसे ही आपको दिख जाएगा। वहां पे बोलेगा एमसी निकालो, टीसी निकालो, वीसी निकालो, एक्सेट्रा। उसके बाद ये डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहले क्या दिया आपको, आउटपुट दिया है 0 1 2 3 4 अप टू 8 एंड देन टोटल कॉस्ट दी है। कहीं पे फिक्स कॉस्ट नहीं बताइए। तो क्या आप बता सकते हो इसमें फिक्स कॉस्ट क्या होगी? थोड़ा सोचिए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जीरो आउटपुट पर भी जो भी कॉस्ट लगती है उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं, और फिक्स और वेरिएबल को मिला दो तो टोटल कॉस्ट बनेगी। बट जीरो जीरो आउटपुट पे तो वेरिएबल जीरो ही होता है। तो इसका मतलब ये है, जो ये 10 कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है आपकी? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे कितनी रहती है? सेम रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। तो ये हमेशा कितनी रहने वाली है? 10 10 10, और ये भी 10। यहां तक समझ आए? उसके बाद बोलता है वीसी। वीसी कैसे निकलता है? वीसी को हम निकालते थे टीसी माइनस एफसी। टोटल में से फिक्स कॉस्ट हटा दो। 10 में से 10 गया 0, 20 में से 10 गया 10, 28 में से 10 गया 18, 34 में से 10 गया 24, 38 में से 10 गया 28, 42 में से 10 गया 32, 48 में से 10 गया 38, 56 में से 10 गया 46, 62 में से 10 गए 52। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाले डायग्राम्स हमने कर लिए थे, ऐसे डायग्राम बनाए थे। कैसे बनाए थे ये चेक करो। ये आपका एफसी का डायग्राम था, ये तुम्हारा वीसी का था, और ये वाला तुम्हारा टीसी का। ये आपको उस पे दिख जाएंगे, स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एमसी। एमसी कैसे निकालते थे? एमसी को हम बोलते थे चेंज इन टीसी। टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा, या चेंज इन वीसी, ये भी फॉर्मूला है। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज देख लो या टोटल कॉस्ट में चेंज देख लो, आंसर सेम ही आएगा। चेक करते हैं। 0 पे तो नहीं निकलेगा भाई, कुछ भी नहीं निकलेगा। फर्स्ट लेवल पे 20 में से 10 माइनस करो, कितना निकल के आया? 10। 28 में से 20 माइनस करोगे 8। 34 में से 28 गए 6। 34 38 में से 34 4। 42 में से 38 4। 48 में से 42 6। 56 में से 48 8। 62 में से 56 गए 6। ठीक है, यही है ना? हाँ, अब ये चेक करो, क्या वीसी में भी चेंज देखूं? 10 में से 0 गया 10, 18 में से 10 गया 8, सेम ही है ना? तो ये दोनों याद रखना। वीसी में भी अगर वीसी दिया ना, वहां से भी चेंज निकल जाएगा। उसके बाद अच्छा पहले डायग्राम बनाते हैं। एमसी का डायग्राम यहाँ पे है ना। एमसी पहले चेक करो, 10 है हाईएस्ट पे, 10 से 8 6 4। एक टाइम के बाद नीचे सबसे लो पे आएगा, लो पे कांस्टेंट हो जाएगा, 10 बढ़ने लग जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे जाने वाला है एमसी का। यहाँ पे हाईएस्ट मतलब ऊपर से आएगा, ऊपर से कहीं कांस्टेंट होगा यहाँ पे कहीं, एंड देन कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है, एमसी वाला डायग्राम क्लियर हो गया। एमसी के बाद एसी निकालते हैं। एसी कैसे निकलेगा? एसी एसी का मतलब एवरेज। एवरेज को निकालते हैं टीसी अपॉन क्यू। टीसी पहले पे नहीं, टीसी का है ये रहा। 20 को 1 से डिवाइड कराओ तो कितना आ गया? 20। ऐसे 28 को 2 से कराया डिवाइड 14। 34 को 3 से कराया 10.33। 38 को 4 से कराया आई थिंक 9.5। 42 को 5 से कराया 8.4। 48 को 6 से कराया 8। 56 को 7 से कराया 8। 62 को 8 से कराया। यहाँ कर लेते हैं 62 को 8 से। 8 7 जा 56, 7.7 समथिंग। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया?
एवरेज। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद एएफसी निकलने वाला है, एएफसी। फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करा दो इस बार, क्वांटिटी से। किससे, क्वांटिटी से। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है हमने निकाली थी यहाँ पे, 10 को पहले लेवल पे नहीं निकलेगा, दूसरे पे 10 को 1 से डिवाइड कराया 10, 10 को 2 से डिवाइड कराया 5, 10 को 3 से डिवाइड कराओ अब की बार 3.3, यहाँ 10 को 4 से डिवाइड कराओगे तो ये निकल के आएगा 2.5, 10 को 5 से डिवाइड कराओगे 2, 10 को 6 से डिवाइड कराओगे 1.6, 10 को 7 से डिवाइड कराओगे कितना निकल के आएगा ये, 10 को 7 से डिवाइड कराने पे, एक सेकेंड, ये निकल के आएगा 1.43, 10 को 8 से डिवाइड कराओगे 1.25। ठीक है, इसके बाद एबीसी, एबीसी का क्या होगा, जो तुम्हारा बीसी है उसे किससे डिवाइड करा दो, क्यू से। बीसी ये रहा, 10 को 1 से कराया तो कितना आया 10, सेम आगे बीसी 18 को 2 से करा, 18 को 2 से करा तो 9, आगे ये वाला हो गया, 24 को 3 से डिवाइड कराएंगे 8, 28 को 4 से कराएंगे 7, 32 को 5 से कराएंगे 6.4, 38 को 6 से कराते हैं तो ये आएगा 6.3, 46 को 7 से तो 46 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, 4 0 और 7 5 35, 6.5 समथिंग। एंड उसके बाद 52 को 8 से, 52 को 8 से, 8 6 48, 4.0, ये भी 6.5 समथिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, एक बार देखिए इसे, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, डायग्राम्स आपने नोट कर लिए होंगे, है ना। अब एक बार डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, एएफसी 10 5 3.3 2.5 2 1.6 1.43, क्या देखने में लग रहा है कि वैल्यू बार बार कम हो रही है, पता है क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी और नीचे क्वांटिटी बढ़ रही है बार बार, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ऊपर सेम है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बार बार क्या आएगी, डिक्रीज। तो इसका डायग्राम बनता है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, एएफसी। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी 1 2 3 4 अप टू क्वांटिटी 8, है ना। ये क्वांटिटी बढ़ रही है, पहली क्वांटिटी पे ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट आई थी फिक्स वाली, देन क्वांटिटी बढ़ती गई पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, ये चीज समझ में आई। अच्छा, एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एएफसी का डायग्राम। तो यहाँ पे एएफसी का जो डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है, कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखिएगा। देन एबीसी 10 9 8 7 6.4 6.3, देन कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट पहले क्या हुई, डिक्लाइन हुई, एक पॉइंट तक आके लो हुई, देन क्या हो गई, राइज हो गई, 10 से चालू होगी, 10 पे ये भी है, 10 के बाद क्या हुआ है, 9 हुआ, तो कहीं ना कहीं ये वाली कॉस्ट ऐसे निकल के जाएगी, ये तुम्हारा क्या हो गया, एबीसी। एबीसी के बाद तुम्हारा आएगा एसी, एसी दोनों का मिक्सर होगा, शुरू स्टार्टिंग लेवल में देखो दोनों गिर रहे हैं तो यहां तक गिरेगा एंड देन ऊपर चला जाएगा, ये तुम्हारा किसका हो गया, एसी का। इतना याद रखिएगा कि जो एएफसी है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एबीसी, एबीसी का शेप, इन दोनों का शेप क्या है, यू शेप, और तुम्हारा एमसी भी किस शेप का है, यू शेप का है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन फिर से, रिलेशनशिप्स, ये तो याद करनी पड़ेगी, इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। सबसे पहली रिलेशनशिप किसके बीच में निकल के आती है, एमसी एसी, पहली रिलेशनशिप, दूसरी रिलेशनशिप एमसी एबीसी। अभी देखो डायग्राम में ये दोनों का जो शेप है वो दोनों शेप यू शेप बन रहे, सेम काइंड का नेचर है ना।
यहाँ पे भी चेक करोगे सिमिलर का है भाई, ये सिमिलर चल रहे होंगे टीसी वीसी और नहीं एसी, ये रहा एसी एबीसी, ये सिमिलर चल रहे होंगे है ना। तो ये आपका सिमिलर नेचर का, इसलिए रिलेशनशिप भी सेम दी है बुक में, सिर्फ स्लैश डाल रखा है। तो एग्जाम में अगर आपसे एसी पूछे एबीसी पूछे आप सेम याद कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन डिपेंड होगा किसके ऊपर, एसी एबीसी के ऊपर, कि एसी या एबीसी का नेचर कैसा है। चलो डायग्राम अभी हमने पढ़े ना, एमसी का डायग्राम नीचे से जाएगा, एमसी को कट करते हुए कहां से जाएगा, नीचे से, एमसी का डायग्राम, ऊपर से नहीं, ये वाली चीज याद रखना। अब एमसी नीचे से काटते हुए जा रहे हैं, पहली चीज चेक करो यहाँ पे कि एसी फॉल कर रहा है, एसी क्या कर रहा है, फॉल, नंबर 1 डाल रखा है ना, ये नंबर 1 पढ़ो, व्हेन एसी एबीसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन द एसी। जब एसी गिर रहा होगा या एबीसी गिर रहा होगा, जैसे ये गिर रहा है ठीक है, तो एमसी हमेशा एसी या एबीसी से क्या होगा, कम होगा। लिख ले, जब तुम्हारा एसी क्या कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, तो तुम्हारा एमसी कम होगा एसी या एबीसी से। कोई दिक्कत नहीं ना, एसी या इसे एबीसी भी कह सकते हो। दूसरे पॉइंट पे आता है जब एसी क्या कर रहा होगा, राइज कर रहा होगा। यहाँ पे एसी फॉल कर रहा है, यहाँ पे एसी क्या कर रहा है, राइज। तो लिखेंगे एसी या एबीसी, यहाँ पे क्या करेगा, राइज। अगर ये बढ़ेगा तो एमसी ऊपर चला जाएगा, तो एमसी इज ग्रेटर देन एसी या एबीसी। चेक करिए, व्हेन एसी एबीसी राइज एमसी इज हायर या ग्रेटर देन द एसी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ये थर्ड पॉइंट है जो काट रहा है। जब भी एमसी एसी को काटेगा तो एसी अपने कहां पे होगा, अपने मिनिमम पे होगा, अपने लोवेस्ट पे होगा, जहां पे एमसी एसी के बराबर होना चाहिए। ये वाली चीज समझ में आई। तीन रिलेशनशिप किसके ऊपर बेस्ड है, एसी के ऊपर है। एसी अगर गिरेगा तो एमसी कम होगा, अगर एसी बढ़ेगा तो एमसी ज्यादा होगा, और जब एसी कांस्टेंट हो जाएगा तो एमसी एसी के बराबर आ जाएगा। अगला रिलेशनशिप निकल के आता है टीसी और एमसी का। टीसी और एमसी के बीच में रिलेशन है। सबसे पहला रिलेशन क्या बोलता है, अच्छा हमने पढ़ा था एमसी डिफरेंस होता है या चेंज होता है किसका, टोटल कॉस्ट का। तो पहला डिफरेंस, पहली बात यही लिखी, एमसी इज अ डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट। दो यूनिट की कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका एमसी। तो एमसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एमसीएन इक्वल्स टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जैसे जैसे तुम्हारा क्या गिरेगा, एमसी गिरेगा, एमसी गिरेगा तो टीसी राइज होगा, टीसी क्या होगा, राइज होगा, बट कौन सी रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। ये सेकंड हो गया। सेकंड के बाद थर्ड बोलता है, यहाँ पे एमसी क्या करेगा, एमसी राइज करेगा। यहाँ पे एमसी क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था। अब जैसे जैसे एमसी राइज करेगा तो टीसी राइज एट इंक्रीजिंग रेट। कौन से रेट पे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ आ गया। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन एमसी इज एट देयर लोवेस्ट। जैसे यहाँ पे लोवेस्ट वाला पॉइंट था, जैसे एसी अपने लोवेस्ट पे होगा तो एमसी इक्वल हो जाएगा एसी के। तो जब एमसी अपने लोवेस्ट पे आएगा, जैसे एमसी अपने लोवेस्ट पे आएगा तो वो बनेगी तुम्हारी टर्निंग स्टेज। क्या बनेगी, टर्निंग। हमने पढ़ा ना कि एमसी सॉरी टीसी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, वहां पे यहाँ पे टीसी स्टॉप्स एट इंक्रीजिंग रेट। मान के चलो यहाँ से चालू हुए, यहाँ पे पहुंची, एमसी अपने लो पे पहुंचा तो टीसी ने स्टॉप कर दिया। क्या स्टॉप कर दिया, इंक्रीज करना, कौन सी रेट पे, डिक्रीज। ये ऐसी स्टेज है जहां से टीसी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर। तो चार रिलेशनशिप याद रखना। पहले रिलेशनशिप चेंज इन टोटल कॉस्ट वाला। सेकंड, जैसे जैसे एमसी डिक्रीज होगा टीसी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे। थर्ड बोलता है एमसी राइज होगा तो टीसी राइज एट इंक्रीजिंग रेट। और चौथा बोलता है कि जब एमसी अपने लोएस्ट पे पहुंच जाएगा तो वो टर्निंग पॉइंट बनेगा जहां पे टीसी स्टॉप कर देगा इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। आई होप यहां तक समझ आया होगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।